साथियों नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अपने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि की गई है, जिससे वहां के जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी भारी लाभ हुआ है। बात करें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जो न्यूनतम मजदूरी का दर है वह कितना है, और केंद्र सरकार के जो श्रमिक हैं उनका न्यूनतम मजदूरी का दर है कितना है, इसके डिफरेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और किन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में मामूली सी वृद्धि की गई है। करीब 48 रुपये की वृद्धि इसमें प्रति माह के हिसाब से की गई है, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि पिछले 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जबकि केंद्र सरकार की बात करें तो पिछले 5 साल पहले 4,000 रुपये की वृद्धि की गई थी, और अभी फिर से एक बार केंद्र सरकार के द्वारा अपने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि की गई है, जो करीब 4,000 से भी अधिक की वृद्धि है। तो राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी की दर कितनी मिल रही है, और राज्य सरकार के अलावा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम मजदूरी की दर कितनी मिल रही है। दोनों की मजदूरी की दर में कितना डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर साथियों, कर्मचारियों को जो दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच में जो कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर है वह कितनी है और इसमें कितना अंतर है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह अकुशल दर के जो कर्मचारी हैं 10,948 रुपये इनको वर्तमान में दिया जा रहा है, जबकि केंद्र में न्यूनतम मजदूरी की दर 20,358 रुपये दी जा रही है। 9,410 रुपये का डिफरेंस इसमें आ रहा है। वहीं पर बात करें अर्धकुशल दर के जो कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ में 11,598 रुपये और केंद्र में 22,568 रुपये दिया जा रहा है। 10,970 रुपये का डिफरेंस इसमें आ रहा है। कुशल दर के कर्मचारियों की बात करें तो 12,378 रुपये छत्तीसगढ़ में और केंद्र में 24,804 रुपये। डिफरेंस दोनों में आ रहा है 12,426 रुपये का अंतर इसमें आ रहा है। यानी कि केंद्र से छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं कुशल दर के उनको 12,426 रुपये कम मिल रहा है। अब बात करें उच्च कुशल दर के कर्मचारियों की, तो छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उच्च कुशल दर के कर्मचारियों की 13,158 रुपये और केंद्र में ये दर है 26,910 रुपये। अंतर आ रहा है 13,752 रुपये का। तो साथियों, काफ़ी भारी भरकम अंतर केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य के जो श्रमिक हैं उनके न्यूनतम मजदूरी की दर में अंतर आ रहा है। साथियों, आपने देखा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम मजदूरी की दर में कितना अंतर है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनको केंद्र से कितना कम मानदेय मिल रहा है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो इसके अंतर्गत आने वाले वे सभी कर्मचारी जो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपका अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी और अन्य सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो इन 4 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के श्रमिक आते हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते छत्तीसगढ़ सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि करे तब। वर्तमान में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में सरकार के द्वारा मामूली सी 48 रुपये की वृद्धि की गई है। तो जिन कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई वृद्धि का लाभ मिल रहा है उन्हीं कर्मचारियों को भविष्य में अगर कभी सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि करती है तो उनको इस बढ़ी हुई वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूनतम मजदूरी की दर
छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जा रही है उसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। साथियों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।